Love or wishes. These two things are very important in every human life. But you ever think कि जब एक मासूम सी लड़की के लिए ये दो सब अभिशाप बन जाए? क्या आपने कभी ऐसा कुछ सोचा है? ये सोच कर ही हमारी रूह कांप जाएंगी। बिकॉज सबका हक होता है कि वो ख्वाब देखे या किसी से प्यार करे। पर हरियाणा की निकी यादव के लिए ख्वाब देखना और किसी से प्यार करना एक बहुत बड़ी गलती बन गई उसकी लाइफ में और उसकी जान ले ली। और एक हंसता खेलता सा परिवार अचानक सा बिखर गया और उनके परिवार पर एक मनहूसियत चीज़ छा गई। निकी यादव वॉज बॉर्न चांजर हरियाणा इन 2000। निकी यादव के पिता का नाम सुनील यादव है और वो गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का काम करते। उनके 3 बच्चे हैं जिसमें सबसे बड़ी निकी है। आपको बता दूं कि निकी ने अपनी 12th हरियाणा से ही की है और वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए निकी ने दिल्ली के आकाश इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करा लिया और वो दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर के सबसे पहले उसने अपने लिए एक कमरा लिया जहाँ पर वो रह करके डॉक्टर की पढ़ाई भी करती और नीट की प्रिपरेशन भी किया करती थी। वो अपना ज़्यादातर टाइम अपने पढ़ाई पर देती थी और उसका पूरा फोकस सिर्फ उसके पढ़ाई पर ही था। वो सिर्फ अपने घर से कोचिंग और कोचिंग से घर आया करती थी और उसके लिए वो ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया करती थी, जिसमें वो ज़्यादातर बसों का ही यूज़ करती थी। एक दिन उसे बस में एक लड़का मिला जहाँ वो साहिल गहलोत से मिली। साहिल गहलोत 17 मार्च 1997 में दिल्ली के नजफगढ़ में पैदा हुआ था। सो डैट यू कैन से डैट ही वॉज 3 ईयर ओल्डर देन निकी। आपको बता दूं कि साहिल गहलोत के फैमिली में 6 लोग थे और वो अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करता। उसके फादर का नाम वीरेंद्र सिंह था और उनके 2 बिजनेसेस थे और उसके डैड ने उसके लिए एक ज़मीन उसके नाम पर ली थी और साथ में एक छोटा सा ढाबा लिया था जो साहिल के नाम। सेम निकी की तरह ही साहिल भी अपनी एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए उत्तम नगर दिल्ली आया था और वो भी इत्तेफाक से उसी बस से ट्रैवल करता था जिस बस से निकी कोचिंग जाया कर। अब वो दोनों रोज़ एक दूसरे को कोचिंग जाते हुए देखने लगे। इवेंचुअली एक दिन उन दोनों में बातें शुरू हुई, जिसके बाद वो रेगुलर बातें करते और अच्छे दोस्त बन गए। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी भी दोस्त नहीं रह सकते, सेम वैसा इनके साथ भी हुआ। फ्रेंडशिप टर्न इनटू द लव एंड नाउ वो लोग हैप्पी 2018 बिता लेते हैं और अच्छे खासे खेलते हुए उनके प्यार भरे मौसम के साथ कोचिंग आया जाया करते थे, बातें किया करते थे और 2018 ऐसे ही बीत गया। अब 2019 आता है और 2019 में अब निकी और साहिल दोनों के एग्ज़ाम्स होते। निकी अपने नीट के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती है और सेम साहिल भी अपने एसएससी के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है। लेकिन निकी और साहिल बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं थे। वो लोग हार मानने वाले नहीं थे ज़िंदगी से, तो वो लोग पैनिक किए बिना ही उन्होंने आगे की सोची। नाउ दे आर मोर टुगेदर। अब वो दोनों साथ आ गए, साथ में रहने लगे। फिर एक दिन निकी ने सोचा कि अपने डॉक्टर के सपने को छोड़ करके उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और बीए ऑनर्स करने लगी। और सेम अब इधर साहिल भी सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी अब ग्रेजुएशन कर लूँ, तो दोनों ग्रेजुएशन करने लगे। अब ये दोनों साथ ही में रहा करते थे। ये बात उन दोनों को छोड़कर उनके दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता था। अब ना तो निकी और ना ही साहिल इंस्टाग्राम की स्टोरी और स्टेटस पे ये अपडेट करते थे कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो लिविंग की बात तो दूर की है। अब दोनों को डर था, खास करके निकी को, क्योंकि उसके इंस्टाग्राम पे उसके सिबलिंग्स थे, उसके फैमिली मेम्बर्स थे, तो वो डर के मारे अपडेट नहीं करती थी कि उनके सिबलिंग्स को ये पता ना चल जाए। और ऐसा कहा जाता है कि 2019 और 2020 में ये दोनों साथ ही में रहा करते थे। फिर 2020 में जब मार्च में कोविड हाई पीक पे था, तब निकी के घर से एक दिन कॉल आता है क्योंकि उसके डैड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी अकेले दिल्ली जैसे शहर में कैसे रह रही है और इतनी बड़ी महामारी है। उन्होंने कॉल करके कहा, बेटा तुम घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अब निकी भी अपने डैड की बात ना टालते हुए वो घर जाने के लिए सोच लेती है। लेकिन अब वो साहिल से काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही होती है, तो वो जाने के पहले साहिल से एक वादा लेती है कि मैं अगर घर तो जा रही हूँ, पर तुम मुझे रोज़ कॉल करोगे, रोज़ मैसेजेस करोगे और रोज़ बातें करोगे। साहिल ने भी ये वादा दे दिया क्योंकि वो भी अब निकी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था। तो ये वादा लेते ही निकी अपने घर चली जाती है और साहिल अपने घर चला जाता है। फिर पूरे लॉकडाउन में अब ये दोनों एक दूसरे को कॉल किया करते हैं, मैसेजेस किया करते हैं और शायद लॉकडाउन का टाइम था तो लूडो में एक दूसरे के साथ लूडो खेलते खेलते बातें भी किया करते होंगे घर में छुपाने के लिए, और साथ में ऑनलाइन कोचिंग भी करते थे तो उसमें भी बातें होती होंगी। अब फाइनली जब थोड़ी बहुत ट्रैवल स्टार्ट हुई थी कोविड के टाइम पे,
तब निकी और साहिल एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं पा रहे थे। तब निकी ने अपने घर पे एक बहाना बनाया कि मेरे एग्जाम्स है, ये कहकर अपने पापा से वापस दिल्ली उत्तम नगर आ जाते। सिम साहिल भी कुछ बहाना दे करके उत्तम नगर आ जाता है। दोनों मिलते हैं, हंसी खुशी बात करते हैं और यही इन दोनों को ये रियलाइज होता है कि ये दोनों अब अपनी लाइफ पूरी जिंदगी एक साथ गुजारने वाले। दोनों बातें करके और ये ठान करके अब थोड़ी सी कुछ ही देर की मीटिंग के बाद अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। नाउ 2022 जब कॉलेज पूरी तरीके से खुल जाती है, अब दोनों वापस दिल्ली उत्तम नगर आ जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। और तब तक में साहिल अपना फार्मा कोर्स भी खत्म कर चुका होता है। लेकिन अब कोर्स खत्म होने के बाद साहिल अपने घर ही रहता है। निकी के साथ रूम तो लिया होता है, पर वो निकी से हर वीकेंड या हर महीने ही मिलने आ पाता। दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, दोनों की जिंदगी काफी अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों के घर वालों को ये नहीं पता था कि मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है या मेरा बेटा का कोई गर्लफ्रेंड है, या दोनों कोई लिविंग में रह रहे हैं। निकी तो ये बता नहीं सकती थी क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, और मिडिल क्लास फैमिली का तो आप लोग जानते ही हो कि क्या होता है। अगर कोई लड़की कह दे कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती थी। यहाँ तो वो दोनों लिविंग में रह रहे थे, तो कैसे अपने पापा को कहती कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं लिविंग में रह रही हूँ। अगर वो ऐसा कहती तो उसके पापा उसे धक्के मार के या तो निकाल देते या उस पर काफ़ी सारे लांछन लगते। इधर साहिल चाह कर भी अपने घर वालों को ये नहीं बता सकता था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो लिविंग में रहता है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। हाँ, वो सब साथ में नहीं रहते थे, पर एक दूसरे के टच में ज़रूर थे। ऐसा होने पे बहुत आम सी बात हो जाती है कि मतलब लड़के के चक्कर में पूरी परिवार की बदनामी हो जाए। वो ये भी नहीं चाहता था। दूसरा रीज़न ये था कि वो जो एरिया था ना उसका, वो गाँव एरिया था। आपको तो पता ही है कि गाँव एरिया में ये बातें कितनी जल्दी फैलती है और इज्जत जाने की कितनी डर होती है। तो साहिल के पिता का इज्जत खराब ना हो, इसीलिए अपने पिता को उसने कुछ नहीं बताया। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न उसने अपने घर पे क्यों नहीं बताया, वो ये था उसके पिता, कि उसके पिता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट। वो अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा डरता था। काफ़ी टाइम तो ऐसा भी होता था कि वो डर के मारे ही काफ़ी चीज़ें अपने पिता को ऐसे ही बता देता था। लेकिन लिविंग में रहना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहता था, लेकिन उसने कभी भी अपने पिता को नहीं बताया। फिर 2022 के एंड तक में अब उसके फैमिली वाले चाह रहे थे कि वो शादी कर ले और उस पर प्रेशर भी बना रहे थे। वो कहते कि अब तो तू बड़ा हो गया है, तू शादी कर ले, बिजनेस संभाल, घर संभाल। फिर कुछ ही टाइम के बाद उसके पिता ने भी ये अनाउंस कर दिया कि साहिल अगले साल शादी कर रहा है। और उसके पिता की ये बात सुन करके उसके पूरे फैमिली मेंबर्स खुश थे, और सबकी खुशी देख करके साहिल भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे डर भी था और वो किसी की खुशी छीनना भी नहीं चाहता था। फिर उसने हामी भर दी। उसके पिता ने जल्द ही एक अच्छी खासी लड़की साहिल के लिए ढूंढ ली, इतनी जल्दी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब यहीं से शुरू होता है साहिल के ऊपर प्रेशर, क्योंकि वो अपने घर पे ना भी नहीं कह सकता था और वो निकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता और वो निकी को चीट भी नहीं करना चाहता था। लेकिन अब घर वालों ने कहा है तो अब उसे करना तो पड़ेगा। अब ये अनाउंसमेंट के बाद अब साहिल निकी से कम बातें करता था, कॉल भी कम करता था, मिलने भी कम जाया करता था। कम मिलने आने की वजह से अब निकी को इधर डाउट होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जो साहिल उसे कुछ नहीं बता रहा है और ना ही उसे मिलने आ रहा है, ना ही पहले की जैसा वो उसके साथ बिहेव कर रहा है। पर निकी जब भी साहिल से बात करती या साहिल जब भी उससे मिलने जाया करता, वो सब कुछ नॉर्मली प्रिटेंड करती। वो कुछ भी नहीं दिखाती कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है। फिर एक दिन अब साहिल इधर सगाई कर लेता है, पर निकी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब साहिल की शादी में लगभग 10 से 15 दिन ही बचे हुए थे, लेकिन निकी को अभी तक उसने कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी क्लियरफाई नहीं किया था। लेकिन क्योंकि अब शादी काफ़ी ज़्यादा पास थी, इसी वजह से निकी की किसी एक सोर्स से, या यूँ कह लो कि साहिल की और निकी की कोई कॉमन दोस्त ने उसे ही शायद कुछ बता दिया होगा कि साहिल शादी करने वाला है। तो ये जान करके निकी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि साहिल उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने तुरंत साहिल को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। उसने कॉल करके कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुमने मेरे साथ कितने प्रॉमिसेस किए थे, क्या तुम वो सारे प्रॉमिसेस भूल गए? मुझसे मूव ऑन करके कैसे सगाई कर सकते हो? तुम आज ही आ जाओ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इधर साहिल की कल शादी थी और वो कर भी क्या सकता था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बुलाया है, मरने की धमकी दे रही है। तो साहिल ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी एक कार ली और निकी से मिलने के लिए नजफगढ़ से दिल्ली उत्तम नगर के लिए रवाना हो गया। अब उसने निकी को नीचे बुलाया और वो दोनों कार में बैठ करके लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, जहाँ उन दोनों की काफ़ी लड़ाई हुई। जिसमें निकी ने कहा कि कल तुम्हारी सगाई है, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, तुमने मुझे डार्क में रखा, अब मैं क्या करूँ?
मैं कैसे रहूँगी। ये बात सुन करके साहिल बार बार ये क्लेरिफाई करते रहा कि मेरे डैड कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे और वो कुछ भी कर जाएंगे, तुम समझने की ट्राई करो। अब साहिल की कार चलते चलते दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT पे रुक जाती है। अब यहाँ निकी उससे कहती है कि तुम मेरे साथ भाग जाओ और हम कहीं जा करके हंसी खुशी रहेंगे शादी करके। लेकिन साहिल उसे समझाता है कि नहीं, मैं नहीं भाग सकता, मेरी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और क्योंकि अब दोनों फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है तो दोनों की फैमिली की ही रेपुटेशन गाँव में काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन निकी समझती नहीं है और निकी कहती है कि तुम अब मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो कल मैं तुम्हारे मंडप पे आकर हंगामा मचा दूंगी और तुम्हारी पोल सबके सामने खोल दूंगी। फिर ये पोल क्या थी यहाँ पर ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी था बहुत सीरियस मैटर था। क्योंकि यहाँ पर पोल की बात सुनते ही साहिल काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है। उसे अचानक गुस्सा आ जाता है और वो निकी को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। फिर उसे याद आता है कि अरे मेरी कार में तो एक डाटा केबल भी है। तो वो फटाक से अपने कार के दरवाज़ा खोलता है और उसमें से डाटा केबल निकालता है और निकी के गले में जोर से दबा करके उसे जान से मार देता है। क्योंकि काफ़ी गुस्से में आता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। और जब उसे समझ में आता है कि वो क्या कर रहा है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। क्योंकि डाटा केबल काफ़ी पतला होता है और इससे किसी भी इंसान की जान बहुत ही ईजीली जल्दी चली जाएगी कुछ ही मिनटों में। अब इधर साहिल की जब गुस्सा शांत होता है तब उसे समझ में आता है कि उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने उसको जान से मार दिया जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था दुनिया में, और उससे ज़्यादा कोई और लड़की उससे प्यार ही नहीं कर सकती थी। लेकिन अब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी। अब उसकी डेड बॉडी देख करके साहिल बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। अब वो सोचता है कि वो उस डेड बॉडी के साथ क्या करे। फिर उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है कि वो जंगल में उस डेड बॉडी को छोड़ दे। लेकिन फिर वो सोचता है कि पुलिस आसानी से जंगल में उस डेड बॉडी को ढूंढ लेगी। फिर उसके अचानक से दिमाग में आता है कि क्यों ना वो किसी समुंदर या नदी में उसे ले जाकर के फेंक दे। फिर उसे ये भी समझ में आता है कि नहीं यार, यहाँ पर भी पुलिस बहुत ईजीली डेड बॉडी को ढूंढ लेगी। ऐसे कई सारे दिमाग में आइडिया आते हैं और साहिल को बार बार यही सोचता है कि पुलिस को तो आसानी से डेड बॉडी मिल जाती है। तो ये सब सोच सोच के कुछ आइडिया अब नहीं आ रहा था अच्छा, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना पैनिक करने लगा। फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे अब शांति से उसकी डेड बॉडी को कार में बैठाया और ऐसे बैठाया कि किसी को पता ना चले कि वो लड़की मर चुकी है। मतलब वो आराम से सीट पे बैठ करके आराम कर रही है और लेटी हुई है, ऐसा उसने प्रेजेंट करके अच्छे से उसको सीट बेल्ट लगाया और कार ले करके दिल्ली में इधर से उधर घूमने लगा। फिर उसे अचानक से ये आइडिया आता है कि उसके पास तो एक ढाबा भी है, तो वो तुरंत अपने कार को अपने घर की तरफ नजफगढ़ की तरफ मोड़ लेता है। क्योंकि उस दिन उसकी शादी हुई होती है, अगले दिन उसकी शादी थी, तो सारे के सारे वर्कर्स उसके घर गए होते हैं। क्योंकि भाई अब घर के कामों में भी तो हाथ बटाने के लिए इंसान चाहिए ही, तो उसने वहाँ पर भेजा होता। तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा ढाबा खाली होता है। तो वो ढाबे पर पहुँचता है, गेट खोलता है और निकी की बॉडी को नीचे उतारता है। अब उसे समझ में नहीं आता था वो उसे कहाँ छुपाए। फिर उसे ब्लू कलर की फ्रिज दिखती है, तो निकी को फिर उसने सोचा कि मैं इसे फ्रिज में रख देता हूँ। फिर फ्रिज में घुसाने की कोशिश करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि निकी की पूरी बॉडी फ्रिज में एक बार में नहीं आ पाई, इसीलिए उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए और उसे फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है क्योंकि अब उसकी शादी थी। भाई आज घर जाता है, 10 फरवरी आज उसकी शादी थी, अच्छे से उसकी शादी हो जाती है। इधर निकी के पापा निकी को कॉल किए होते हैं, तो निकी कॉल नहीं उठाती और उसके सुबह भी उन्होंने कॉल किया तो वो कॉल नहीं उठाती। तो निकी की ये आदत होती थी कि वो रोज़ के रोज़ अपने घर पे एक कॉल करके अच्छे से अपने पापा से बात कर लेती थी। लेकिन क्योंकि उसने एक रात पहले भी कॉल नहीं उठाया और ना ही उसने कॉल बैक किया, तो उसके पापा इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अब उन्होंने उनकी एक करीबी दोस्त को कॉल करते हैं और निकी के बारे में पूछते हैं। तो उसकी दोस्त ने कहा होता है कि अंकल निकी तो मसूरी घूमने गई है, हो सकता है वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा हो, जैसे ही नेटवर्क आएगा तो वो कॉल कर लेगी या फिर वहाँ से आने के बाद आपको कॉल कर लेती है। उसके पापा इधर परेशान तो थे, पर ये सुन कर के वो अपने आप को दिलासा दे रहे होते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी बच्ची ठीक है, जैसे ही वो आएगी वो कॉल कर लेगी। ऐसे ही करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन निकी की कोई अता पता नहीं होती है। तो वो दिल्ली आ जाते हैं। अब वहाँ पर उनकी बेटी तो थी नहीं, फिर डर रहे होते कि अभी तक कॉल नहीं आया, अभी तक वो वापस नहीं आई है। अब क्योंकि 24 घंटे से ऊपर हो चुके थे तो वो मिसिंग कंप्लेन आराम से लिखवा सकते थे, पर उन्होंने लिखवाया नहीं। क्योंकि भाई अब ऐसा नहीं है कि उन्हें टेंशन नहीं थी, उसकी फिक्र नहीं थी, बाप का दिल है, टेंशन तो थी, पर खुद को दिलासा दे रहे थे क्योंकि उनकी बड़ी बच्ची थी
तो वो वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ इधर पुलिस को एक हिंट मिलता है कि नजफगढ़ के एक ढाबे में साहिल नाम के उसमें एक डेड बॉडी मारकर छुपाई गई है। पुलिस ने तुरंत अब साहिल के नंबर निकाल करके साहिल को कॉल करते हैं, पर इधर साहिल ने कॉल नहीं उठाया हो, क्योंकि वो किसी काम में शायद बिजी होगा, शादी हुई है भाई उसकी। तब पुलिस को लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, या किसी ने फिर फेक टिप दे दी है, कुछ भी बोल दिया। अगर ऐसा होता तो कुछ तो होता, उधर से रिस्पॉन्स मिलता, बट नहीं। फिर अब पुलिस का तब जानते हो कि उनको हर चीज़ में इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही ज़्यादा मन करता है, उनके दिमाग में कुछ खनका। वो चले गए उसके ढाबा की छानबीन करने के लिए। ढाबे पे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, क्योंकि शादी भी जस्ट ख़त्म हुई होती है और ढाबे पे काफ़ी कुछ नहीं होता है। तो ढूंढते ढूंढते पुलिस ये सोच रही थी कि शायद सच में किसी ने गलत ही टिप दी होगी मुझे, सिर्फ बहकाने के लिए, मैं सब मजाक कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने ब्लू कलर का फ्रिज खोला, लोग हक्के बक्के रह गए, चौंक गए, शॉक्ड हो गए, क्योंकि उसमें पड़ी हुई थी निकी की डेड बॉडी। अब उन्हें पूरी अच्छी तरीके से यकीन हो गया था कि साहिल ने ही मर्डर किया है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर पुलिस को इसके पहले बिल्कुल भी निकी और साहिल के रिलेशनशिप या उनके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था, क्योंकि ये डेड बॉडी साहिल के ढाबे से निकली थी, इसलिए उनका शक साहिल पे था। तो इसमें एक डीसीपी रहते हैं सतीश कुमार नाम के, उन्होंने जल्दी से एक बहुत ही अच्छी टीम बना ली और दूसरे दिन ही उसके घर पर अपनी फोर्स भेज दी कि साहिल को उठा करके लेकर आओ तुम। लेकिन जब वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि साहिल के घर पे साहिल तो क्या, एक भी फैमिली मेम्बर नहीं होता है। अब यहाँ पर पुलिस को पूरा शक, उनका यकीन बदल जाता है कि सारी की सारी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है और वो सारी भाग गई है। पर ऐसी बात थी नहीं, क्योंकि सिर्फ साहिल इन्वॉल्व था। और कुछ ही देर के बाद उन्हें ये खबर मिलती है कि साहिल अपनी फैमिली के साथ पास के किसी गांव में पूजा करवा रहा होता। अब भाई नई नई शादी है तो रिचुअल्स होते हैं, तो करवा रहा होता है। जैसे ही वो लोग गांव से वापस आते हैं तो साहिल के साथ साथ उनकी फैमिली को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और 15 फरवरी को साहिल पकड़ा जाता है। मतलब ये वारदात के ठीक 4 से 5 दिन के बाद साहिल उस शाम को पकड़ा जाता है और शाम होते होते उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया होता है। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही सेम स्टेटमेंट साहिल ने पुलिस को दी होती है। लेकिन जब पुलिस वाले निकी के हॉस्टल जाते हैं थोड़ी बहुत छानबीन करने के लिए, तब उन्हें एक फ़ोटो मिलती है। अब ये फ़ोटो देख के वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि भाई अब इसमें इनकी मैरिज फ़ोटो होती है। 1 अक्टूबर इस दिन उन्होंने, साहिल और निकी ने ये तय कर लिया था कि वो शादी करेंगे। तो एक आर्य समाज के मंदिर में ग्रेटर नोएडा चले गए शादी करने के लिए। तो उन्होंने वहाँ पर शादी करी थी। वहाँ के भी पंडितों से भी पुलिस वालों ने कंफर्म किया था क्या इन दोनों की शादी हो चुकी है, तो वो पंडित ने भी कंफर्म कर दिया होता है कि हाँ ऐसी बात है। फिर पुलिस दोबारा आती है, साहिल को थोड़ी पीटती है, पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम्हारी तो शादी हो चुकी थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि भाई यहाँ पर जो निकी थी वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसकी वाइफ थी। तो उसके पहले उसने काफ़ी सारे साहिल ने स्टेटमेंट अब यहाँ पर बदल रहा होता है कि मैंने उसको कश्मीरी गेट में रात को 1 बजे मारा होता है, 11 बजे मारा होता है मैंने यहाँ। तो फिर सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले चेक करते हैं कश्मीरी गेट के पास वाले का, लेकिन उनको साहिल की कार कहीं भी नहीं मिलती है। तो साहिल उन्हें सच नहीं बताता और ये कह करके वो टालते रहता है कि मैंने उसे कहीं और मारा है। अब ये पूरी कहानी अगर निकी की तरफ से हम देखें तो उसकी तरफ से जब 9 फरवरी को उसे ये पता चलता है कि साहिल की एंगेजमेंट हो चुकी है और वो अगले दिन किसी और लड़की के साथ शादी करने वाला है, तो वो एज अ गर्लफ्रेंड नहीं, एज अ वाइफ शॉक्ड में थी। अब हम यहाँ पर देखिए आगे की स्टोरी भी। तो वो जिस 9 फरवरी को जब साहिल को कॉल करके उसे बुलाती है अपने पास मिलने के लिए और साहिल उसके पास करीबन रात के 11:30 बजे उसके पास पहुँचता है और उसे नीचे बुलाता है। और उस दिन वो लोग एक साथ वहीं पर रहते हैं, वो लोग कहीं और नहीं जाते हैं। दूसरी सुबह वो निकी को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहता था, पर पापा के प्रेशर में आकर के मैं ये शादी कर रहा हूँ, पर मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम जैसा बोलोगी वैसा करेंगे। हम यहाँ से दूर गोवा या मसूरी जा कर के एक दूसरे से शादी करके हंसी खुशी रहेंगे। निकी भी अब ये बात मान जाती है और फटाफट अपना बैग पैक कर लेती है। और जाने के पहले वो अपने एक दोस्त को कहती है कि अगर मेरे घर वाले पूछें कि मैं कहाँ हूँ तो उन्हें बोल देना कि मैं कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए मसूरी गई हूँ और आते ही मैं उनको कॉल कर लूँगी। ये बात साहिल ने सुन ली होती है। अब निकी अपना बैग लेकर के नीचे जाती है साहिल के पास और दोनों कार में बैठकर वहाँ से गोवा के लिए या मसूरी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही उनकी प्लान कैंसिल हो जाती है और दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि साहिल ने उससे बहुत कुछ झूठ बोला होता है और काफ़ी कुछ छुपाया होता है, तब झगड़ा हो जाता है। तो साहिल बताता है कि वो सुबह एक पेड़ के पास, ठीक कश्मीरी गेट में ही एक पेड़ के पास अपनी गाड़ी को रोकता है और वहाँ वो निकी का मर्डर कर देता है।
क्योंकि दिन दिन का समय है तो कुछ लोग देख भी सकते थे। तो उसने चुपचाप से निकी को कार में बैठाया, सीट बेल्ट लगाया और जैसा कि पहले मैंने बताया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, वो पैनिक करने लगा था। तो अब उसके कार की सीसे भी काली होती तो भाई किसी को बाहर दिखने वाला है नहीं। तो वो कार में बैठा करके चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है और पूरी दिल्ली में इधर से उधर राउंड लगाते रहता है और सोचते रहता है कि मैं इस डेड बॉडी के साथ आखिर क्या करूँ, क्योंकि उस दिन उसकी शादी भी रहती है। तो अब ये सोचता है, फिर अब उसे कुछ समझ में जब नहीं आता है, सारे उसकी आइडियाज़ फेल होते जा रहे हैं। तो अब अचानक से वो अपने डैड को कॉल करता है और वो सारी बातें अपने डैड को बता देता है। उसके डैड भी ये सोच सुन करके शॉक्ड हो जाते हैं, बट अब बेटा भाई बचाना तो पड़ेगा ही। तो वो कहते हैं कि तू उसकी बॉडी को लेकर के हमारे ढाबे पे आ जा। ढाबे पर कोई नहीं है, खाली है। तो अब यहाँ से साहिल अपने डैड की बात सुन करके अपने ढाबे पे कार ले जाता है। ढाबे के सामने कार रोक, अब वो कार से उतरता है और देखता है कि उसके डैड के साथ उसके कुछ दोस्त भी हैं। अब उसके डैड और उसके कुछ दोस्त मिल करके निकी की बॉडी को कार से बाहर निकालते हैं और उसे अब ढाबे में छुपाने की सोचते हैं। अब कुछ नहीं दिखता है तो वो सोचते हैं कि इसे फ्रिज में डाल देते हैं। तो निकी की बॉडी को काट करके फ्रिज में डाल देते हैं और ये सोच करके छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं कि जो होगा कल देख लेंगे या शादी के बाद देख लेंगे। क्योंकि आज 10 फरवरी है, इसीलिए अब साहिल वापस आ जाता है और उसकी शादी हो जाती है। ठीक उसी दिन वो शादी भी करता है जिस दिन उसने निकी को मारा होता है। उस दिन वो शादी के बंधन में किसी और लड़की के साथ बंध जाता है। अब इधर जब निकी के डैड को ये पता है कि साहिल निकी का अच्छा दोस्त है, तो अब वो साहिल को भी कॉल करते हैं कि बेटी के बारे में पूछ लूँ वो कहाँ है, कैसी है। क्योंकि अब बाप है भाई, एक दो दोस्त से पता नहीं करेगा तो उसको कैसे अच्छा लगेगा। तो वो कॉल करते हैं। इधर साहिल कॉल उठाता है, थोड़ा नर्वस हो जाता है बट फिर भी उठाता है क्योंकि उसने निकी की बात सुनी होती है जो उसने उसकी दोस्त को कही है। वही सेम चीज़ अब उसके पापा को कहता है अंकल निकी तो मसूरी घूमने के लिए गई है, जैसे आएगी शायद तब आपको कॉल कर ले। ये कह करके वो फ़ोन कट कर देता है। इधर निकी के पापा सैड रहते हैं और इधर अब आराम से साहिल अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है एकदम मज़े में। लेकिन साहिल को यहाँ पर एक चीज़ पता नहीं होती है कि जिस दिन वो निकी से मिलने गया था, यानी कि 9 फरवरी को, उस दिन निकी के कुछ दोस्त ने और उसके नेबर्स ने साहिल को वहाँ आते हुए देख लिया था और ये भी देख लिया था कि उस दिन साहिल उसके साथ था और वो लोग 10 फरवरी के दिन वहाँ से बाहर गए थे। अभी तक इस केस को लेकर के कोर्ट से कोई भी फैसला सामने नहीं आया है और ये केस अब भी कोर्ट में चल रहा है। निकी को वापस नहीं ला सकती हैं, बट आई होप कि जल्दी इस केस की सुनवाई हो जाए और उसे जस्टिस मिल जाए। इस कहानी के बाद तो मैं यही कहूँगी सबसे कि आप कोई भी लड़की जो है वो एकदम सोच समझ के किसी लड़की पे भरोसा करें, क्योंकि जो आज निकी के साथ हुआ है कल आपके साथ भी हो सकता है। तो थोड़ा बच के रहें, थोड़ा सतर्क रहें, किसी पे भी आसानी से भरोसा ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी स्टोरीज सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।